हरिओम भगवान जी। हरिओम। कैसे रहेगी? कितना अच्छा लगा भगवान जी जो गुरु जी ने बताया निष्कामता। निष्कामता माना अपने स्वरूप की जागृति। हम्म। निष्कामता माना अपने स्वरूप की जागृति। हम्म। जो गुरु जी ने बोला वन इज वन, है ही भगवान। और ये मैजिक गुरु के संग ही होता है भगवान जी। जब अपने भीतर देखते हैं ना तो सिवा आपके कुछ और दिखाई नहीं देता, है ही नहीं क्योंकि कुछ। एक ही अन्य है आज का श्लोक है। वचन चलता है ना भगवान जी। कह रही A1। जी भगवान जी, अनंत शुक्राना भगवान जी। हम्म। आज गुरु जी ने विश्व रूप दर्शन के विषय में बताया कि हे अर्जुन, सब में मैं ही हूँ। पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन भी मैं हूँ। अपने अपने आप को अर्जुन भी बोला और हमें अद्वैत का ज्ञान दिया कि दूजा भावना हो, क्योंकि द से दूसरा, दूसरे में दुख और स से स्वम में सुख है। द्वैत को जब तक हम अलविदा नहीं कहेंगे, उन्होंने बताया, हम आत्मबल में यानी मैं मेरे से दूर नहीं होंगे, वननेस सेमनेस में नहीं आए। बहुत ब्यूटीफुल बात उन्होंने बताई वननेस सेमनेस में आने के लिए, कि जैसे हम बोल रहे थे ना, वन बिकेम मेनी। आज एक नई चीज अंदर और अच्छी डेवलप हुई कि वन इज वन। वन बिकेम मेनी है ही नहीं, क्योंकि सर में भगवान देखेंगे तो हमारे में हलचल या उलझन होगी। पर अगर हम कह रहे हैं है ही भगवान, तो सुख इस विचार में आ जाएगा। एंड वी गेट टू सी द नॉन कोऑपरेशन विद द एविल। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स रुक जाएंगे। तो यही कह सकते हैं, भगवान बहुत थैंक्स है, आप हमें एक ऐसी निर्विचार समाधि में लेके आ रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि मेरी बंदगी मुझे वहां लेकर आई जहां मेरे अपने सिवा और कुछ नहीं है। आप हो, मैं हूँ, ये कहते थे, पर अब लगने लगा है कि सब सब है ही भगवान। भगवान जी हरिओम। भगवान जी एकाग्रता का मतलब ये है जो भंग ना हो, समाधि भंग हो गई तो मतलब समाधि लगी ही नहीं। कल दीदी ने बताया कि समबुद्धि हो जाए, पर हम कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि चला लेते हैं अभी भी। और भगवान जी एक क्वेश्चन था। कल आपने बताया कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो क्षीर सागर में और भगवान का स्वरूप है, पर हम तो अब तक सुनते आए कि बच्चा माँ के गर्भ में है तो वो नरक में रहता है। कम करो। हरिओम दीदी। बहुत अच्छा बताया गुरु जी ने कि मन में तुम्हारा जगत इतना ज्यादा धंसा पड़ा है, खुदाई हुई हुई है बिल्कुल। तो दीदी गुरु जी का अतिशय प्रेम, आपका अतिशय प्रेम के इतने शुक्राने हैं कि कैसे ये खुदा हुआ भी सब वॉश आउट हो गया। दीदी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकता। और ये कभी भी मतलब बस क्या बताएं, आपके करोड़ों शुक्राने हैं। और ये हम फील कर रहे हैं कि अब मन पर नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। अब आपके प्रेम के अलावा उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। दीदी बहुत शुक्राने हैं। एक मिनट, अरे वाह, पहुंच गई। बताते अभी माइक से। हाँ। हरिओम भगवान जी। हम्म। आज गुरुजी ने बहुत अच्छा निष्कामता का बताया। सब लोग समझते थे कि सत्संग जाके सुनाना निष्कामता है, पर उन्होंने बताया कि अभिमान का समर्पण, त्याग भी नहीं, समर्पण कर दो। और बताया ना, ये खेल खेल रहे हैं। पहले अपने गृहस्थ वाला कहते थे मैं गृहस्थ में हूँ, अब कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ। क्योंकि जब मैं ही खत्म नहीं हुई तो निष्कामता कैसे जाए। अपने मैं को खत्म करना है। थैंक यू सो मच। दीदी हरिओम। आज ये कई बार से ये बात सुनते चले आ रहे हैं और अच्छी भी बहुत लग रही है। ये तपे हुए के सामने जब जाते हैं तो मन में तप अंदर से करने का संकल्प उठता है। चाहे कितनी भी विपरीत माइंड वाला हो, आपके सामने आते ही वो शांत हो जाता है। सोचते हैं ऐसा जीवन बने, पर कभी कभी लगता है कि कैसे विपरीत खुद भी हो जाते हैं, जो जीवन नहीं दिखता ऐसा। आपके सामने आते ही सब तपे हुए हो जाते हैं। ऐसा लगता है आपका इतना तप बल है, हर एक को आप शांत कर देते हैं। ऐसा जीवन बन ऐसा। प्रणाम प्रभु। दीदी, ये लग रहा था कि जैसे कह रहे हैं कि विचार शून्य अवस्था जो भगवान ने बोली, तो जागृति तो आ गई है कि बार बार समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन पूर्ण जागृति अभी मुश्किल लग रही है। पूर्ण जागृति, और जागृति तो दीदी बहुत है। अधूरी जागृति क्या है? जैसे समझ में तो आता है, एक सेकंड में जैसे कोई बात हुई तो तुरंत फील हो जाता है बहुत, लेकिन पूर्ण जागृति। या जागे हैं या सोए हैं पूर्णतः का? ये तो आप सोए हुए हैं। आज बहुत अच्छा लगा दीदी कि एक बच्चा है, अनेक आईने हैं, दर्पण है, पर बच्चा फिर ये सब आईनों में बच्चा ही तो है। ऐसे परमात्मा एक ही है, वो सब में एक ही दिखता है। तो ऐसे जगत को दर्पण बताया और परमात्मा को बच्चा बताया। उससे देखते हैं कि सब जगह एक ही भगवान है। और ये अब फील भी होता था। हरिओम दीदी। बता बताया ना कि हर वक्त हम कहानियां बनाते रहते हैं जगत की। हर वक्त वही जगत चलता रहता है अंदर, लेकिन यहाँ आकर के इतना शुक्राना है कि आपका, कि अंदर यहाँ से मन कहीं जाता ही नहीं है, एक जगह टिक जाता है। सच में इतना आप देते हैं कि शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। हरिओम गुरु जी। यहाँ अच्छा लगा, एक का भी अंत, जब अपना मैं का भी और मेरे का भी अंत हो जाए तब एक का अंत होती है। हरिओम भगवान जी। भगवान जी बहुत बहुत शुक्राने निकलते हैं, ऐसा लगता है हर समय आपकी गोद में ही है। ऐसा ही महसूस करती हूँ। हरिओम।
हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने बताया कि हम कहते हैं हम निष्काम करने जा रहे हैं, कहते हैं निष्कामी जीवन किसी का ही नहीं है, बस क्या है इधर का हटा उधर का मन बहलाना शुरू कर देते हो। कहते हैं ना कि मन को नहीं बहलाना, निष्काम के लिए बैठो, अपना मनन करो, चिंतन करो, निध्यासन करो, तभी हमारा मन निष्कामी निष्कामी बोलो नहीं मुख से कि हम निष्काम करने गए थे, कि नहीं प्रभु का कार्य करने गए। हरिओम दीदी। दीदी बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया कि बाहर के मन के तो तुमने बहुत फेर लिए, जो अंदर मन के हैं उनको फेरा है और अपने मन को स्थिर किया है। अपने मन को स्थिर करोगे तभी तुम्हारी सच्ची सेवा है, नहीं तो नहीं है। योगन जी, एक नई बात लगी, थोड़ा समझ भी आया थोड़ा नहीं भी आया, कि जब ममत्व का अंत होगा तब मतलब अंदर से आत्म बल आएगा। तो समझ तो आया, पर पूरा क्लियर आप समझाइएगा। हरिओम दीदी। दीदी अभी जैसे गुरुजी बता रहे थे कि मतलब तुम विचारों से खाली नहीं होते हो, एक तरफ जैसे बात चलती है कि ये विचार तो अंत तक आएंगे, विचार या तो मुर्दे को नहीं आते हैं या पागल को नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ा सा और बताएं। क्या? जैसे अभी गुरुजी बोल रहे थे कि तुम विचारों से खाली नहीं होते हो, और एक तरफ जैसे बात चलती है कि बोले विचार या तो मुर्दे को नहीं आते हैं या पागल को नहीं आते हैं, या विचार तो अंत तक चलेंगे, तो विचारों से खाली कैसे हो, मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। हरिओम दीदी, एक जिज्ञासा थी। अध्याय 5 में आपने बताया कि भगवान ने कहा है कि तुम तब भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो या वेद भी पढ़ रहे हो, किसी भी तरह से कर्म कांड कर रहे हो तो मुझे ही भज रहे हो। और अभी अध्याय 11 के 53 में बताया कि वेद पढ़ने से या दान से तब से मैं नहीं मिलूंगा। तो ये भजना और मिलना में क्या सूक्ष्म अंतर है, जरूर बताइए। प्रणाम दीदी। अभी गुरुजी ने बताया कि आपने हलवा बनाया और उसमें चीनी नहीं डाली तो वो हलवा है ही नहीं, वो स्वाद रहित है, मिठास रहित है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब तक गुरुजी नहीं आए तब तक हमारा जीवन भी फीका ही रहता है। जीवन में जो मिठास डली है, जो जीवन में आनंद आया है, वो गुरुजी के मिलने से आया, और आप उस आनंद को और बढ़ाने में लगे हुए हो। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। चलिए। हाँ। हम्म? हम्म। आज भगवत गीता के अध्याय 11 का 54 श्लोक है। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। 11वें अध्याय का 54वां नंबर है 54। परंतु हे पार्थ अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। एक ही चीज में कितनी चीज बता देते हैं। सबसे पहले बोला है परंतु हे परतम अर्जुन, परम तप अर्जुन को देखिए फिर संबोधन अच्छा दे रहे हैं। तप माने तेजस्वी, तेज वाला अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन तेज वाले अर्जुन माने जिसमें वो क्षत्रिय थे। पहले पहले तो अर्जुन क्षत्रिय थे, उनके अंदर एक क्षत्रियता का तेज था। जोश में होते हैं क्षत्रिय, लेकिन उसमें एक क्षत्रिय तेज था। और दूसरा तेज क्या था? वो एक अनोखा तेज होता है, वो होता है संग का, सत्संग का कहिए। किसी ज्ञानी पुरुष, महात्मा, परमात्मा के संग में जब हम रहते हैं, ये सत्संग में रहने से एक आध्यात्मिक तेज आता है।